तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे? आई थिंक सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है सनराइज कोचिंग। सनराइज कोचिंग में आज हम लोग टेक्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपकी क्लास है वो आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। डोंट स्किप दिस वीडियो एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर आपकी ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 10a + b = √3। 10a + b = √3 है, ठीक है। और दूसरा आपका जो समीकरण है उसमें कहा गया है कि 10a - b = 1/√3। देन यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। a और b की आपका जो एंगल होगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो क्लियरिटी काफ़ी आपको विजुअलिटी काफ़ी अच्छी दिख रही होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने इस समय सबसे प्रॉपर वे में पूरा का पूरा शेड्यूल करा है इस सेशन को। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है सेशन में। तो सेशन को लाइक जरूर कर देना और हो सके तो कमेंट एक जरूर छोड़ देना इस चैनल पर, ताकि मुझे मोटिवेट मैं आपके लिए हो सकूं और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ सकूं। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर 10 के फॉरवर्ड में √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 60 की वैल्यू होती है। यानी कि a + b की वैल्यू कितनी है? 60, और a - b की वैल्यू कितनी है? 30। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ये आपस में कट के ऐड करेंगे दोनों पक्षों को, तो 2a = 90 आंसर हो जाएगा। तो a = आपका हो जाएगा 45, ठीक है। a की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई? 45। तो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी 15 निकल के आ जाएगी जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे। तो यहाँ तक विजुअलिटी में आपको कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया मक्खन दिख रहा ना, एकदम बढ़िया ज़बरदस्त, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन? ठीक है, तो अच्छा आपको समझ में आ गया होगा पूरा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। तो अभी तक जिसने भी अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट टीम एंड नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराते हैं टेक्नोमेट्री का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि sin 25 cos 65 प्लस cos 25 और sin 65 अपॉन tan² 70 माइनस cos² 20। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। टेक्नोमेट्री के टर्म में एक फॉर्मूला आपका होता है sin a + b का। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो यहाँ पर आप ध्यान दें, थोड़ा सा दृष्टि अपनी यहाँ पर प्रकाशित करें थोड़ी सी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बच्चों आपका, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले को ऐसे फिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका sin a + b sin 25 + 65, ठीक है। और tan² 70 क्या होता है आपका? ये आपका होता है सेकंड। एक काम करते हैं, इसको 20 के फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा cot² 20, ठीक है। क्या हो जाएगा? cot² 20 माइनस cos² 20, ठीक है। यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गई। तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 90। तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। और नीचे आपका क्या हो जा रहा है? cot में से आप इसको कैसे लिख सकते हो? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? cos² -1। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? देखो इसमें होता क्या है, आपका बेसिकली एक फॉर्मूला होता है 1 + cot² θ = cos² θ। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया रखा है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -1 यहाँ पे आएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? -1 आएगा। तो 1/-1 क्या रिजल्ट निकलेगा आपका? -1 रिजल्ट निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? -1। -1 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। अब बच्चे क्या करते हैं गलती यहाँ पर, वो लोग इस टर्म को 1 मान लेते हैं। वो इस टर्म को सोचते हैं कि ये सर 1 होगी, और उन्होंने सॉल्व करा और 1 आंसर करके ऑप्शन टिक कर दिया। तो इस वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं आपके कंपटीशन के एग्जाम में। तो आप लोगों को करना क्या है, सवाल को ध्यान से देखना है और फॉर्मूला कहाँ पर कैसा है उसको उसी फॉर्मेट में आपको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सारी की सारी बातें आप लोगों को समझनी है बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो। तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ पे फॉर्मूला में किस चीज़ का उपयोग करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगली क्लास में अब हम आप लोगों से मिलेंगे। ये थी आपकी सनराइज कोचिंग की ट्रिग्नोमेट्री क्लास नंबर 1। तो आई होप सो आप लोगों को ये क्लास जरूर अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी बेहतरीन लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है सनराइज कोचिंग। सनराइज कोचिंग में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और हम आज आप करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्लास नंबर 2। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ क्लास नंबर 2। तो बेसिकली आज हम लोग करने वाले क्या है, आपके लिए क्लास नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और आप लोग स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180। और यहाँ पे लिखा है आपका कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। तो आप लोगों को साइन फाइव की वैल्यू पता करनी है। तो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन फाइव। ठीक है, ये आपको पता करनी है भाई। कैसे करोगे? बहुत ही इजी सवाल है यार, बहुत ही मक्खन सवाल। कैसे करोगे? बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आप इसको चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे, आई थिंक सो। और आप लोगों ने सॉल्व कर भी लिया होगा, क्योंकि मेरे सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही होशियार हैं। तो साइन 30 हो गया। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 30 हो गई। तो आपको पता है कि थीटा की वैल्यू होगा 30, तो फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60, क्योंकि यहाँ पे 90 में से घटाएंगे 30 को। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आपकी हो जाती है भाई? √3/2। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? √3/2 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक सो आप सब सारे मेरे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो आप एक काम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वहाँ से मैं आपके कमेंट को क्लिक करके आपकी हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, वो सब मेरा काम है। आपको केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। यहाँ पर ये क्लास में हमें क्या पढ़ा रहा आपको, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करेंगे भाई। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है। तो आपको पता करनी है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही प्यारा सा लाजवाब सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कैसे सॉल्व करोगे भाई? कैसे सॉल्व करोगे बताओ? आप ही से पूछ रहा हूँ भाई। देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मैं देखो cos स्क्वायर थीटा से इसको आप भाग कर दोगे, दोनों पक्षों में ऊपर नीचे आप क्या करोगे? cos स्क्वायर थीटा से भाग कर दोगे, तो ये आपको हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2 और अपॉन में 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 3। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दो। 4 इंटू मल्टीप्लाई बेस 9/16 और माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 9/16 और प्लस 3। 4 से कट गया 4 टाइम्स, ये 4 से कट गया 4 टाइम्स। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 9 - 8/4। इसमें एलसीएम लेंगे तो 9 + 12/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/21। ठीक है, 1/21 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाना है? 1/21 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई बाधा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास नंबर 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग मूव करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। 7 sin स्क्वायर थीटा 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है। तो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू पता करनी है भाई। कैसे करोगे? कैसे करोगे भाई? देखो 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको sin स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में चेंज कर दो। तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 - 3 cos स्क्वायर 3 sin स्क्वायर थीटा आपका हो जाना है ये इज इक्वल टू 4। तो ये आपका हो जाएगा 7 में से 3 डिक्रीज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 4 इस साइड चला जाएगा।
ये आपका हो जाना है 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 के इस फॉर्मेट में वैल्यू होती है sin थीटा के फॉर्म में, तो थीटा की वैल्यू 30 हो जाएगी। tan 30 की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है। tan 30 की वैल्यू यहाँ पे आपकी हो जाएगी 1/√3, ठीक है। 1/√3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ तक आप बच्चों में से किसी बच्चे को डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने मेरी पहली क्लास को नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट दैट क्लास, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास तरीके से अपनी स्टडी करते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है सनराइज कोचिंग। सनराइज कोचिंग में टेक्नोमेट्री के दिस इज द क्लास नंबर 3। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आप लोगों के लिए क्लास नंबर 3। दिस इज द क्लास नंबर 3 ऑफ टेक्नोमेट्री प्रेजेंटेड बाय सनराइज कोचिंग यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल एट देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा लाजवाब सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ाना आपको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक 2 क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वॉच नहीं करी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट दैट क्लास, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। ये क्वेश्चन है आपका 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो आपको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? आपको पता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आपका होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। सबको सीधे क्रम में ले आओ। इसको sin स्क्वायर थीटा होगा, ये आपका 3 cos स्क्वायर थीटा होगा, और ये आपका 2 sin स्क्वायर थीटा होगा। तो क्या आपका हो जाना है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। 3 कॉमन ले लो भाई, बस बाकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जानी है? 1 वैल्यू आ जानी है। तो यहाँ पे आपका इस प्यारे से क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या आपका हो जाना है? 3 हो जाना है। 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको में से किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? मेरे सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो खुश होकर। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करेंगे बिना किसी देरी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा सा लाजवाब सा क्वेश्चन। 4/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे भाई? देखो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? sec स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अल्फा क्या होता है आपका? cosec स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा। ये आपका हो जाना है 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा। तो ये आपका हो जाना है 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा। 4 इसमें कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या आपका? sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। अब बच्चा जानता है भाई, ये तो चीज़ बच्चा जानता है कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका आ जाना है? 4। 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो फिर तो कुछ नहीं कहेंगे यार, कहने को बाकी क्या रह गया फिर, समझ रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे अब क्लास नंबर 3 में टेक्नोमेट्री की प्रेजेंटेड बाय सनराइज कोचिंग। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल सनराइज कोचिंग देन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। भाई आपके एक लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो लाइक कर दिया करो भाई, कंजूसी नहीं करनी है किसी बच्चे को, ठीक है, समझ रहे हो ना। किसी बच्चे को भी कंजूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, पैसे नहीं लग रहा लाइक करने के, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। 1/cos cosec थीटा प्लस cosec थीटा माइनस cot थीटा माइनस 1/sin थीटा।
इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि ये क्या होता है, ऊपर इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे आपका 1 हो जाना है, ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये इससे कट जाना है, आपका राइट आंसर क्या आ जाना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो कॉट थीटा यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको इस क्लास में काफ़ी अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिले होंगे मेरी सेशन में, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। और ऐसे ही अच्छे टॉपिक पाने के लिए, ऐसे ही अच्छे टॉपिक को हमसे पढ़ने के लिए एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे सेशन और अच्छे से अच्छे टॉपिक पर बेस्ट आपके लिए क्वेश्चन लेके आ पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है सनराइज कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टेक्नोमेट्री क्लास करेंगे। टेक्नोमेट्री में दिस इज द क्लास नंबर 4 ऑफ टेक्नोमेट्री। तो क्लास नंबर 4 को हम लोग आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी स्पाइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो गाइज। तो चलिए आप लोगों को क्लास को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप में से कोई भी चैनल पर नया हो तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास फ्रॉम राइट नाउ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉज 90 माइनस थीटा। समझ लो, ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत ही गौर से देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। तो आप लोगों को कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो एक काम करते हैं, पहले तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कॉज 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? कॉज 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है। अब करते हैं साइन थीटा से दोनों पक्षों में भाग, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √2। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा? √2 - 1। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाना है। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन? कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 - 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब एक काम करता हूँ, इस बार आपके लिए टफ क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आप लोगों को किक लगे और मुझे मजा आए। थोड़ा सा टफ लेंगे इस बार क्वेश्चन को, ठीक है, मज़ा आए थोड़ा सा सेशन को करने में, आप लोग को भी लगे कि हाँ हम लोग मज़े से क्वेश्चंस कर रहे हैं। 1 + sec 20 प्लस cot 7, एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही, प्लस cot 70 और 1 - cosec 20 और प्लस ये 10 में है tan 70, ठीक है, प्लस में tan 70, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम देखो, आपको एक चीज़ दिख रही होगी, एक 20 एक 70। तो पहले एक काम करते हैं, दोनों को एक टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 20 में कन्वर्ट करेंगे या 70? बताओ भाई किस में कन्वर्ट करते हैं? बताओ, आप बताओ भाई किस में कन्वर्ट करते हैं? एक काम करता हूँ 20 में कन्वर्ट कर देता हूँ भाई, ठीक। तो आपका हो जाना है 1 + sec 20 प्लस tan 20 और ये आपका हो जाएगा 1 - cosec 20 और प्लस cot 20। यहाँ तक बात आपको क्लियर है? इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1 + 1 cos 20, ये हो जाना आपका sin 20 cos 20, ठीक है। ये आपका हो जाना 1 - 1 sin 20, ये आपका हो जाना है cos 20 sin 20। अब इसमें cos 20 कॉमन आ जाएगा। थोड़ा लग रहा है ना सवाल अच्छा है भाई, देखने में लग जाता है, देखने में पता चल जाता है कि सवाल का लेवल क्या है। समझ पा रहे हो ना? हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर देखो अब आगे क्या होगा, इसमें sin 20 को एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा sin 20 प्लस cos 20 और माइनस का 1, ये आपका कोष्टक में, ठीक। यहाँ तक बातें आपको क्लियर दिख रही हैं, विजुअल है, कोई इशू है? कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर का पेज को रफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को रफ कर देते हैं, ठीक है, ऊपर वाली टर्म को थोड़ा सा। लास्ट लाइन में आपका बचा क्या था? देखो भाई बचा क्या था आपका, ये बचा था आपका, ये हो गया, मान के चलो ये पूरा हो गया A, ये हो गया B, तो A + B
और ये आपका हो जाना a माइनस बी। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, अब बच्चा जानता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर कर देंगे साइन 20 प्लस कॉस 20 का होल स्क्वायर और माइनस 1, ए इसका माइनस बी स्क्वायर ये हो गया, और अपॉन में क्या होगा साइन 20 इंटू कॉस 20। तो यहाँ तक आपको बातें सारी की सारी क्लियर हैं। अब एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को खोलेंगे हम लोग, इसको रफ कर देते हैं ताकि हमें प्रॉपर स्पेस मिल सके। ठीक है, तो भाई स्क्वायर खोलेंगे सबसे पहले, तो साइन स्क्वायर 20 ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 प्लस 2 साइन 20 कॉस 20 माइनस 1 अपॉन साइन 20 कॉस 20। तो ये वैल्यू क्या हो जानी है आपकी, ये वैल्यू 1 हो जानी है। तो 1 प्लस 2 साइन 20 इंटू कॉस 20 माइनस 1, ये आपका कट जाना है। अपॉन में बचेगा साइन 20 कॉस 20। तो इससे भी ये बचा आपका क्या, 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बताया था कि हम लोग 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत तगड़े तरीके से करेंगे, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। समझ में आ गया आप लोगों को, क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करने में हम लोग को 2 से 3 मिनट लग गए और 2 बार रफ करना पड़ा भाई, समझ रहे हो। तो कितना बड़ा सवाल था भाई, ऐसे सवाल करने में मज़ा भी आती है बहुत ज़्यादा, बस एग्जाम्स में टाइम हम लोग को ज़्यादा मिले बस। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लास टेक्नोमेट्री की कैसी लगी, ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे, आई थिंक सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है सनराइज कोचिंग। सनराइज कोचिंग में आज हम लोग टेक्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और ये जो आपकी क्लास है वो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। डोंट स्किप दिस वीडियो एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर आपकी ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, ठीक है। और दूसरा आपका जो समीकरण है उसमें कहा गया है कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। देन यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो आपने वो करना क्या है, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी की आपका जो एंगल होगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो क्लियरिटी काफ़ी विजुअलिटी काफ़ी अच्छी दिख रही होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने इस समय सबसे प्रॉपर वे में पूरा का पूरा शेड्यूल करा है इस सेशन को। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है सेशन में। तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, और हो सके तो कमेंट एक जरूर छोड़ देना इस चैनल पर, ताकि मुझे मोटिवेट मैं आपके लिए हो सकूं और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ सकूं। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर tan के फॉरवर्ड में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 30। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ये आपस में कट के ऐड करेंगे दोनों पक्षों को, तो 2a इज इक्वल टू 90 आंसर हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 45, ठीक है। ए की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई 45, तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी 15 निकल के आ जाएगी जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे। तो यहाँ तक विजुअलिटी में आपको कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया मक्खन दिख रहा ना, एकदम बढ़िया ज़बरदस्त, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा आपको समझ में आ गया होगा पूरा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। तो अभी तक जिसने भी अभी तक मेरी प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराते हैं टेक्नोमेट्री का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि sin 25 cos 65 प्लस cos 25 और sin 65 अपॉन tan स्क्वायर 70 माइनस cos स्क्वायर 20। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। टेक्नोमेट्री के टर्म में एक फॉर्मूला आपका होता है sin a प्लस बी का। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो यहाँ पर आप ध्यान दें, थोड़ा सा दृष्टि अपनी यहाँ पर प्रकाशित करें थोड़ी सी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा sin a cos b
प्लस कॉज ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बच्चों आपका, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले को इसे फिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, साइन 25 प्लस 65, ठीक है। और 10 स्क्वायर 70 क्या होता है आपका, ये आपका होता है सेकंड स्क्वायर। एक काम करते हैं इसको 20 के फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर 20, ठीक है। क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर 20 माइनस कॉसिक स्क्वायर 20, ठीक है। यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गई। तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और नीचे आपका क्या हो जा रहा है कॉट में। ऐसे जब आप इसको कैसे लिख सकते हो, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कॉसिक स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, देखो इसमें होता क्या है आपका बेसिकली एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया रखा है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -1 यहाँ पे आएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -1 आएगा। तो 1/-1 क्या रिजल्ट निकलेगा आपका -1 रिजल्ट निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका -1। -1 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। अब बच्चे क्या करते हैं गलती यहाँ पर, बोलोगे इस टर्म को 1 मान लेते हैं, वो इस टर्म को सोचते हैं कि ये सर 1 होगी और उन्होंने सॉल्व करा और 1 आंसर करके ऑप्शन टिक कर दिया। तो इस वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं आपके कंपटीशन के एग्जाम में। तो आप लोगों को करना क्या है, सवाल को ध्यान से देखना है और फॉर्मूला कहाँ पर कैसा है उसको उसी फॉर्मेट में आपको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सारी की सारी बातें आप लोगों को समझनी है बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो। तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से हर चीज़ को की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ पे फॉर्मूला में किस चीज़ का उपयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगली क्लास में अब हम आप लोगों से मिलेंगे। ये थी आपकी सनराइज कोचिंग की ट्रिग्नोमेट्री क्लास नंबर 1। तो आई होप सो आप लोगों को ये क्लास जरूर अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी बेहतरीन लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस माय एनी वीडियो अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पेस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है सनराइज कोचिंग। सनराइज कोचिंग में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और हम आज आप करेंगे टेक्नोमेट्री का क्लास नंबर 2। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ क्लास नंबर 2। तो बेसिकली आज हम लोग करने वाले क्या है, आपके लिए क्लास नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है। इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और आप लोग स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू π/2। देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, और यहाँ पे लिखा है आपका कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। तो आप लोगों को साइन 5 की वैल्यू पता करनी है। तो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 5, ठीक है। ये आपको पता करनी है भाई। कैसे करोगे, बहुत ही इजी सवाल है यार, बहुत ही मक्खन सवाल। कैसे करोगे, बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आप इसको चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे, आई थिंक सो। और आप लोगों ने सॉल्व कर भी लिया होगा, क्योंकि मेरे सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही होशियार हैं। तो साइन 30 हो गया, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी 30 हो गई। तो आपको पता है कि थीटा की वैल्यू होगा 30, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, क्योंकि यहाँ पे 90 में से घटाएंगे 30 को। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आपकी हो जाती है भाई √3/2। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √3/2 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक सो आप सब सारे मेरे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो आप एक काम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वहाँ से मैं आपके कमेंट को क्लिक करके आपकी हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, वो सब मेरा काम है। आपको केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। यहाँ पर ये क्लास में मैं क्या पढ़ा रहा आपको, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करेंगे भाई। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है। तो आपको पता करनी है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही प्यारा सा लाजवाब सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कैसे सॉल्व करोगे भाई, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, आप ही से पूछ रहा हूँ भाई। देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मैं देखो cos स्क्वायर थीटा से इसको आप भाग कर दोगे, दोनों पक्षों में ऊपर नीचे आप क्या करोगे, cos स्क्वायर थीटा से भाग कर दोगे। तो ये आपको हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2 और अपॉन में 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 3। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दो, 4 × मल्टीप्लाई बाय 9/16
और -2/4 इंटू 9/16 और +3। 4 से कट गया 4 टाइम्स, ये 4 से कट गया 4 टाइम्स, तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 9 - 8/4, इसमें एलसीएम लेंगे तो 9 + 12/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/21। ठीक है, 1/21 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाना है, 1/21 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई बाधा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास नंबर 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग मूव करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। 7 sin स्क्वायर थीटा 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है। तो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू पता करनी है भाई। कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई? देखो 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको sin स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में चेंज कर दो। तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 - 3 cos स्क्वायर 3 sin स्क्वायर थीटा आपका हो जाना है ये इज इक्वल टू 4। तो ये आपका हो जाएगा 7 में से 3 डिक्रीज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 4 इस साइड चला जाएगा। ये आपका हो जाना है 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 के इस फॉर्मेट में वैल्यू होती है sin थीटा के फॉर्म में, तो थीटा की वैल्यू 30 हो जाएगी। tan 30 की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है। tan 30 की वैल्यू यहाँ पे आपकी हो जाएगी 1/√3। ठीक है, 1/√3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ तक आप बच्चों में से किसी बच्चे को डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने मेरी पहली क्लास को नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट दैट क्लास। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास तरीके से अपनी स्टडी करते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पेस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है सनराइज कोचिंग। सनराइज कोचिंग में टेक्नोमेट्री के दिस इज द क्लास नंबर 3। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आप लोगों के लिए क्लास नंबर 3। दिस इज द क्लास नंबर 3 ऑफ टेक्नोमेट्री presented by Sunrise Coaching YouTube channel। ठीक है, तो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल एट देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल की प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा लाजवाब सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ाना आपको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक 2 क्लासेज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वॉच नहीं करी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट दैट क्लास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। ये क्वेश्चन है आपका 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो आपको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? आपको पता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आपका होता है cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। सबको सीधे क्रम में ले आओ। इसको sin स्क्वायर थीटा होगा, ये आपका 3 cos स्क्वायर थीटा होगा और ये आपका 2 sin स्क्वायर थीटा होगा। तो क्या आपका हो जाना है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। 3 कॉमन ले लो भाई, बस बाकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जानी है, 1 वैल्यू आ जानी है। तो यहाँ पे आपका इस प्यारे से क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या आपका हो जाना है 3 हो जाना है। 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको में से किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो खुश होकर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करेंगे बिना किसी देरी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा सा लाजवाब सा क्वेश्चन। 4/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे भाई? देखो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका sec स्क्वायर अल्फा।
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अल्फा क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपका हो जाना है 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये आपका हो जाना है 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, 4 इसमें कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बच्चा जानता है भाई, ये तो चीज़ बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका आ जाना है 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो फिर तो कुछ नहीं कहेंगे यार, कहने को बाकी क्या रह गया फिर, समझ रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे अब क्लास नंबर 3 में टेक्नोमेट्री की, प्रेजेंटेड बाय सनराइज कोचिंग। If you have not subscribed this channel Sunrise Coaching, then please I request you all to please subscribe to this channel and press the bell icon button and don't forget to hit the like button on this video। भाई आपके एक लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, तो लाइक कर दिया करो भाई। कंजूसी नहीं करनी है किसी बच्चे को, ठीक है, समझ रहे हो ना, किसी बच्चे को भी कंजूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, पैसे नहीं लग रहा लाइक करने के, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि ये क्या होता है, ऊपर इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और नीचे आपका 1 हो जाना है, ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये इससे कट जाना है, आपका राइट आंसर क्या आ जाना है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो कॉट थीटा यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको इस क्लास में काफ़ी अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिले होंगे मेरी सेशन में, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। और ऐसे ही अच्छे टॉपिक पाने के लिए, ऐसे ही अच्छे टॉपिक को हमसे पढ़ने के लिए एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे सेशन और अच्छे से अच्छे टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए क्वेश्चन लेके आ पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे, आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है सनराइज कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टेक्नोमेट्री क्लास करेंगे, टेक्नोमेट्री में दिस इज द क्लास नंबर 4 ऑफ टेक्नोमेट्री। तो क्लास नंबर 4 को हम लोग आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी स्पाइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो गाइज। तो चलिए आप लोगों को क्लास को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप में से कोई भी चैनल पर नया हो तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास फ्रॉम राइट नाउ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस 90 माइनस थीटा। समझो, ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत ही गौर से देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। तो आप लोगों को कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो एक काम करते हैं, पहले तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। अब करते हैं साइन थीटा से दोनों पक्षों में भाग, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √2। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा √2 - 1। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाना है। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 - 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे। अब एक काम करता हूँ, इस बार आपके लिए वो टफ क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आप लोगों को किक लगे और मुझे मजा आए। थोड़ा सा टफ लेंगे इस बार क्वेश्चन को, ठीक है, मज़ा आए थोड़ा सा सेशन को करने में, आप लोग को भी लगे कि हाँ हम लोग मज़े से क्वेश्चंस कर रहे हैं। 1 प्लस sec 20 प्लस कॉट 7, एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही, प्लस कॉट 70 और 1 माइनस कॉसिक 20 और प्लस ये 10 में है, tan 70, ठीक है, प्लस में tan 70, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम देखो, आपको एक चीज़ दिख रही होगी, एक 20 एक 70। तो पहले एक काम करते हैं, दोनों को एक टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 20 में कन्वर्ट करेंगे या 70, बताओ भाई किस में कन्वर्ट करते हैं, बताओ, आप बताओ भाई किस में कन्वर्ट करते हैं। एक काम करता हूँ 20 में कन्वर्ट कर देता हूँ भाई, ठीक। तो आपका हो जाना है 1 प्लस sec 20
प्लस टेन 20 और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक 20 और प्लस कॉट 20। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 20, ये हो जाना आपका साइन 20 अपॉन कॉस 20, ठीक है। ये आपका हो जाना 1 माइनस 1 अपॉन साइन 20, ये आपका हो जाना है कॉस 20 अपॉन साइन 20। अब इसमें cos 20 कॉमन आ जाएगा। थोड़ा लग रहा है ना सवाल अच्छा है भाई, देखने में लग जाता है, देखने में पता चल जाता है कि सवाल का लेवल क्या है। समझ पा रहे हो ना? हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर देखो अब आगे क्या होगा, इसमें साइन 20 को एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा साइन 20 प्लस कॉस 20 और माइनस का 1, ये आपका कोष्टक में, ठीक। यहाँ तक बातें आपको क्लियर दिख रही हैं, विजुअल है, कोई इशू है? कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर का पेज को रफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को रफ कर देते हैं, ठीक है, ऊपर वाली टर्म को थोड़ा सा। लास्ट लाइन में आपका बचा क्या था? देखो भाई बचा क्या था आपका, ये बचा था आपका, ये हो गया, मान के चलो ये पूरा हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए प्लस बी और ये आपका हो जाना ए माइनस बी, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है भाई? आप बच्चे अच्छा जानता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर कर देंगे साइन 20 प्लस कॉस 20 का होल स्क्वायर और माइनस 1, ए इसका माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया, और अपॉन में क्या होगा साइन 20 इंटू कॉस 20। तो यहाँ तक आपको बातें सारी की सारी क्लियर हैं। अब एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को खोलेंगे हम लोग, इसको रफ कर देते हैं ताकि हमें प्रॉपर स्पेस मिल सके, ठीक है। तो भाई स्क्वायर खोलेंगे सबसे पहले, तो साइन स्क्वायर 20 ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 प्लस 2 साइन 20 कॉस 20 माइनस 1 अपॉन साइन 20 कॉस 20। तो ये वैल्यू क्या हो जानी है आपकी? ये वैल्यू 1 हो जानी है, तो 1 प्लस 2 साइन 20 इंटू कॉस 20 माइनस 1, ये आपका कट जाना है, अपॉन में बचेगा साइन 20 कॉस 20, तो इससे भी ये बचा आपका क्या? 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बताया था कि हम लोग 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत तगड़े तरीके से करेंगे, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करने में हम लोग को 2 से 3 मिनट लग गए और 2 बार रफ करना पड़ा भाई, समझ लो तो कितना बड़ा सवाल था भाई। ऐसे सवाल करने में मज़ा भी आती है बहुत ज़्यादा, बस एग्जाम्स में टाइम हम लोग को ज़्यादा मिले बस, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लास टेक्नोमेट्री की कैसी लगी, ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्रेस द बेल आइकन बटन, सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे के सारे? आई थिंक सब लोग बढ़िया और मस्त हो। स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है सनराइज कोचिंग। सनराइज कोचिंग में आज हम लोग टेक्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और ये जो आपकी क्लास है वो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। डोंट स्किप दिस वीडियो एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर आपकी ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, ठीक है। और दूसरा आपका जो समीकरण है उसमें कहा गया है कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, देन यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो आपने वो करना क्या है, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी की आपका जो एंगल होगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो क्लियरिटी काफ़ी विजुअलिटी काफ़ी अच्छी दिख रही होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने इस समय सबसे प्रॉपर वे में पूरा का पूरा शेड्यूल करा है इस सेशन को। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है सेशन में। तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, और हो सके तो कमेंट एक जरूर छोड़ देना इस चैनल पर, ताकि मुझे मोटिवेट मैं आपके लिए हो सकूं और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ सकूं। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर tan के फॉरवर्ड में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 60, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 30। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ये आपस में कट के ऐड करेंगे दोनों पक्षों को, तो
2a=90 आंसर हो जाएगा, तो a= आपका हो जाएगा 45, ठीक है। ए की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई 45, तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी 15 निकल के आ जाएगी जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे। तो यहाँ तक विजुअलिटी में आपको कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया मक्खन दिख रहा ना, एकदम बढ़िया ज़बरदस्त, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन, ठीक है, तो अच्छा आपको समझ में आ गया होगा पूरा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। तो अभी तक जिसने भी अभी तक मेरी प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराते हैं टेक्नोमेट्री का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि sin 25 cos 65 प्लस cos 25 और sin 65 अपॉन tan स्क्वायर 70 माइनस cos स्क्वायर 20। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए टेक्नोमेट्री के टर्म में। एक फॉर्मूला आपका होता है sin a प्लस बी का। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो यहाँ पर आप ध्यान दें, थोड़ा सा दृष्टि अपनी यहाँ पर प्रकाशित करें थोड़ी सी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बच्चों आपका, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले को इसे फिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका sin a प्लस बी, sin 25 प्लस 65, ठीक है। और tan स्क्वायर 70 क्या होता है आपका, ये आपका होता है सेकंड स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको 20 के फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा cot स्क्वायर 20, ठीक है। क्या हो जाएगा cot स्क्वायर 20 माइनस cos स्क्वायर 20, ठीक है। यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गई। तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 90, तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और नीचे आपका क्या हो जा रहा है cot में। ऐसे जब आप इसको कैसे लिख सकते हो, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो cos स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, देखो इसमें होता क्या है आपका बेसिकली एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया रखा है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -1 यहाँ पे आएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -1 आएगा। तो 1/-1 क्या रिजल्ट निकलेगा आपका -1 रिजल्ट निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका -1 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। अब बच्चे क्या करते हैं गलती, यहाँ पर वो लोग इस टर्म को 1 मान लेते हैं। वो इस टर्म को सोचते हैं कि ये सर 1 होगी और उन्होंने सॉल्व करा और 1 आंसर करके ऑप्शन टिक कर दिया। तो इस वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं आपके कंपटीशन के एग्जाम में। तो आप लोगों को करना क्या है, सवाल को ध्यान से देखना है और फॉर्मूला कहाँ पर कैसा है उसको उसी फॉर्मेट में आपको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सारी की सारी बातें आप लोगों को समझनी है बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो। तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से हर चीज़ को की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ पे फॉर्मूला में किस चीज़ का उपयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगली क्लास में अब हम आप लोगों से मिलेंगे। ये थी आपकी सनराइज कोचिंग की टेक्नोमेट्री क्लास नंबर 1। तो आई होप सो आप लोगों को ये क्लास जरूर अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी बेहतरीन लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस प्यारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सनराइज कोचिंग। सनराइज कोचिंग में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और हम आज आप करेंगे टेक्नोमेट्री का क्लास नंबर 2। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ क्लास नंबर 2। तो बेसिकली आज हम लोग करने वाले क्या है, आपके लिए क्लास नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है। इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और आप लोग स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू π/2। देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, और यहाँ पे लिखा है आपका कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। तो आप लोगों को sin फाई की वैल्यू पता करनी है। तो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin फाई, ठीक है। ये आपको पता करनी है भाई। कैसे करोगे, बहुत ही इजी सवाल है यार, बहुत ही मक्खन सवाल। कैसे करोगे, बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आप इसको चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे, आई थिंक सो। और आप लोगों ने सॉल्व कर भी लिया होगा, क्योंकि मेरे सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही होशियार हैं। तो sin 30 हो गया, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी 30 हो गई। तो आपको पता है कि थीटा की वैल्यू होगा 30, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, क्योंकि यहाँ पे 90 में से घटाएंगे 30 को। तो sin 60 की वैल्यू क्या आपकी हो जाती है भाई √3/2। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन।
दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √3/2 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक सो आप सब सारे मेरे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो आप एक काम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ से मैं आपके कमेंट को क्लिक करके आपकी हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, वो सब मेरा काम है। आपको केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। यहाँ पर ये क्लास में मैं क्या पढ़ा रहा आपको, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करेंगे भाई। tan θ = 3/4 है। तो आपको पता करनी है 4 sin² θ माइनस 2 cos² θ अपॉन 4 sin² θ प्लस 3 cos² θ। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही प्यारा सा लाजवाब सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कैसे सॉल्व करोगे भाई, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, आप ही से पूछ रहा हूँ भाई। देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मैं देखो cos² θ से इसको आप भाग कर दोगे, दोनों पक्षों में ऊपर नीचे आप क्या करोगे, cos² θ से भाग कर दोगे तो ये आपको हो जाएगा 4 tan² θ माइनस का 2 और अपॉन में 4 tan² θ प्लस का 3। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दो, 4 इंटू मल्टीप्लाई बेस 9/16 और माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 9/16 और प्लस 3। 4 से कट गया 4 टाइम्स, ये 4 से कट गया 4 टाइम्स, तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 9 - 8/4, इसमें एलसीएम लेंगे तो 9 + 12/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/21। ठीक है, 1/21 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाना है, 1/21 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई बाधा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास नंबर 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग मूव करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी स्पाइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। 7 sin² θ 7 sin² θ प्लस 3 cos² θ इज इक्वल टू 4 है। तो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan θ। tan θ की वैल्यू पता करनी है भाई। कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई, देखो 3 cos² θ इसको sin² θ के फॉर्मेट में चेंज कर दो, तो 7 sin² θ प्लस 3 - 3 sin² θ आपका हो जाना है ये इज इक्वल टू 4। तो ये आपका हो जाएगा 7 में से 3 डिक्रीज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 sin² θ इज इक्वल टू 1। ये 4 इस साइड चला जाएगा, ये आपका हो जाना है 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 के फॉर्मेट में वैल्यू होती है sin θ के फॉर्म में, तो θ की वैल्यू 30 हो जाएगी। tan 30 की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है। tan 30 की वैल्यू यहाँ पे आपकी हो जाएगी 1/√3। ठीक है, 1/√3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ तक आप बच्चों में से किसी बच्चे को डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने मेरी पहली क्लास को नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट दैट क्लास। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास तरीके से अपनी स्टडी करते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप लोग बढ़िया और मस्त हो। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पेस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है सनराइज कोचिंग। सनराइज कोचिंग में टेक्नोमेट्री के दिस इज द क्लास नंबर 3। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आप लोगों के लिए क्लास नंबर 3। दिस इज द क्लास नंबर 3 ऑफ टेक्नोमेट्री presented by Sunrise Coaching YouTube channel। ठीक है, तो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल एट देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा लाजवाब सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ाना आपको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक 2 क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वॉच नहीं करी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट दैट क्लास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। ये क्वेश्चन है आपका 1/1 प्लस cot² θ प्लस 3/1 प्लस tan² θ प्लस 2 sin² θ। तो आपको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे?
आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सबको सीधे क्रम में ले आओ, इसको साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये आपका 3 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो क्या आपका हो जाना है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। 3 कॉमन ले लो भाई, बस बाकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जानी है? 1 वैल्यू आ जानी है। तो यहाँ पे आपका इस प्यारे से क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या आपका हो जाना है? 3 हो जाना है। 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको में से किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? मेरे सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो खुश होकर। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करेंगे बिना किसी देरी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा सा लाजवाब सा क्वेश्चन। 4/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे भाई? देखो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? सेक स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की अल्फा क्या होता है आपका? कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपका हो जाना है 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये आपका हो जाना है 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। 4 इसमें कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या आपका? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बच्चा जानता है भाई, ये तो चीज़ बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका आ जाना है? 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो फिर तो कुछ नहीं कहेंगे यार, कहने को बाकी क्या रह गया फिर, समझ रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे। अब क्लास नंबर 3 में टेक्नोमेट्री की, प्रेजेंटेड बाय सनराइज कोचिंग। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल सनराइज कोचिंग, देन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। भाई आपके एक लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो लाइक कर दिया करो भाई, कंजूसी नहीं करनी है किसी बच्चे को, ठीक है, समझ रहे हो ना। किसी बच्चे को भी कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, पैसे नहीं लग रहा लाइक करने के, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। 1/cos कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1/sin थीटा, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि ये क्या होता है, ऊपर इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे आपका 1 हो जाना है। ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये इससे कट जाना है। आपका राइट आंसर क्या आ जाना है? कॉट थीटा। कॉट थीटा इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो कॉट थीटा यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको इस क्लास में काफ़ी अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिले होंगे मेरी सेशन में, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरी स्पेशल यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। और ऐसे ही अच्छे टॉपिक पाने के लिए, ऐसे ही अच्छे टॉपिक को हमसे पढ़ने के लिए एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे सेशन और अच्छे से अच्छे टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए क्वेश्चन लेके आ पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे? आई थिंक सो आप सब लोग बढ़िया और मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पेशल यूट्यूब चैनल, इसका नाम है सनराइज कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टेक्नोमेट्री क्लास करेंगे। टेक्नोमेट्री में दिस इज द क्लास नंबर 4 ऑफ टेक्नोमेट्री। तो क्लास नंबर 4 को हम लोग आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी स्पेशल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो गाइज। तो चलिए आप लोगों को क्लास को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप में से कोई भी चैनल पर नया हो तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट्स। तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास फ्रॉम राइट नाउ। sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos 90 माइनस थीटा। समझ लो, ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत ही गौर से देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। तो आप लोगों को cot थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cot थीटा। हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cot थीटा, ठीक है। तो cot थीटा की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो
एक काम करते हैं, पहले तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कॉज 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉज 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, अब करते हैं साइन थीटा से दोनों पक्षों में भाग, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √2। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा, √2 - 1। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाना है। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 - 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे। अब एक काम करता हूँ, इस बार आप लोगों को टफ क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आप लोगों को किक लगे और मुझे मजा आए। थोड़ा सा टफ लेंगे इस बार क्वेश्चन को, ठीक है, मज़ा आए थोड़ा सा सेशन को करने में, आप लोग को भी लगे कि हाँ हम लोग मज़े से क्वेश्चंस कर रहे हैं। 1 + sec 20 + cot 7, एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही, + cot 70 और 1 - cosec 20 और प्लस ये 10 में है, tan 70। ठीक है, प्लस में tan 70। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम देखो, आपको एक चीज़ दिख रही होगी, एक 20 एक 70। तो पहले एक काम करते हैं, दोनों को एक टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 20 में कन्वर्ट करेंगे या 70, बताओ भाई किस में कन्वर्ट करते हैं, बताओ, आप बताओ भाई किस में कन्वर्ट करते हैं। एक काम करता हूँ 20 में कन्वर्ट कर देता हूँ भाई। ठीक, तो आपका हो जाना है 1 + sec 20 + tan 20 और ये आपका हो जाएगा 1 - cosec 20 और प्लस cot 20। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1 + 1 / cos 20, ये हो जाना आपका sin 20 / cos 20। ठीक है, ये आपका हो जाना 1 - 1 / sin 20, ये आपका हो जाना है cos 20 / sin 20। अब इसमें cos 20 कॉमन आ जाएगा, थोड़ा लग रहा है ना, सवाल अच्छा है भाई, देखने में लग जाता है, देखने में पता चल जाता है कि सवाल का लेवल क्या है, समझ पा रहे हो ना। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर देखो अब आगे क्या होगा, इसमें sin 20 को एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा sin 20 + cos 20 और -1, ये आपका कोष्टक में। ठीक, यहाँ तक बातें आपको क्लियर दिख रही हैं, विजुअल है, कोई इशू है, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर का पेज को रफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को रफ कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाली टर्म को थोड़ा सा, लास्ट लाइन में आपका बचा क्या था, देखो भाई बचा क्या था आपका, ये बचा था आपका, ये हो गया, मान के चलो ये पूरा हो गया ए, ये हो गया बी, तो a + b और ये आपका हो जाना a - b। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, आप बच्चा जानता है, a² - b² का, तो a² कर देंगे sin 20 + cos 20 का होल स्क्वायर और -1, a उसका -b² ये हो गया, और अपॉन में क्या होगा sin 20 × cos 20। तो यहाँ तक आपको बातें सारी की सारी क्लियर हैं। अब एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को खोलेंगे हम लोग, इसको रफ कर देते हैं ताकि हमें प्रॉपर स्पेस मिल सके। ठीक है, तो भाई स्क्वायर खोलेंगे सबसे पहले, तो sin² 20 a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, sin² 20 + cos² 20 + 2 sin 20 cos 20 -1 अपॉन sin 20 cos 20। तो ये वैल्यू क्या हो जानी है आपकी, ये वैल्यू 1 हो जानी है, तो 1 + 2 sin 20 × cos 20 -1, ये आपका कट जाना है, अपॉन में बचेगा sin 20 cos 20। तो इससे भी ये बचा आपका क्या, 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बताया था कि हम लोग 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत तगड़े तरीके से करेंगे, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, समझ में आ गया आप लोगों को, क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करने में हम लोग को 2 से 3 मिनट लग गए और 2 बार रफ करना पड़ा भाई, समझ रहे हो, तो कितना बड़ा सवाल था भाई। ऐसे सवाल करने में मज़ा भी आती है बहुत ज़्यादा, बस एग्जाम्स में टाइम हम लोग को ज़्यादा मिले बस। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लास ट्रिग्नोमेट्री की कैसी लगी, ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।